संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, इस मंगलाचरण को स्मरण करते हुए नई छड़ाला की द्वितीय ढाल के 12वें नंबर के छंद को केवल प्रथम लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंजन समभव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। इसी एक पंक्ति पर विचार किया जाता है। सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा में 8 गुणों की अभिव्यक्ति होती है। उस आत्मा में 8 गुण प्रकट होते हैं और उन गुणों में सबसे पहला गुण निशंकित अंग कहलाता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना ही मानो धर्म को प्राप्त कर लेना है। जब आप कभी कभी ये विचार करते हो
कि हमें धर्म की प्राप्ति कैसे हो, तो आप इतना ही सोच लेना कि धर्म की प्राप्ति का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने का मतलब है निशंकित आदि अष्ट गुणों को प्राप्त कर लेना। आज हम उसी निशंकित गुण की थोड़ी सी व्याख्या इस भाव से करते हैं कि हम लोगों के अंदर भी ऐसा ही निशंक भाव पैदा हो। निशंक का होता है मतलब निसंदेह। क्या बोलते हैं? जब भी आप किसी से कोई भी बात कहते हैं, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो आप ये शब्द बोलते हैं, निस्संदेह मैं ये बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। निस्संदेह का मतलब होता है कि आप उस बात पर दृढ़ हैं जो बात आपसे कही जा रही है। इसी तरह से धार्मिक होने का मतलब है कि जब आपके अंदर ये दृढ़ता आ जाती है कि आप वीतराग भगवान की आराधना करें, जिनवाणी का श्रवण करें और निर्ग्रंथ गुरुओं की उपासना करें, तो इस बात में भी आपको निसंदेह होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? निसंदेह, संदेह नहीं करना। फिर इसमें किसी भी तरह का कोई भी मन में हल्का सा भी डाउट नहीं रह जाना, मन के अंदर हल्का सा भी कहीं कमजोरी नहीं रह जाना कि कहीं ऐसा होता है या नहीं होता है। इस तरह का जिस मन में संदेह रहित भाव हो जाता है, वही व्यक्ति धर्म मार्ग पर, सम्यक्त्व के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रथम अधिकारी होता है। और उस भाव को समझने के लिए आचार्यों ने, आचार्य समंतभद्र जैसे महान आचार्यों ने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम है अंजन चोर। क्या नाम है? उसी को यहां पर रखा गया। अंजन सम भव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होए। भव्य जीव है तो वह अंजन के समान निशंक होना चाहिए, और आपको यह ज्ञात भी होना चाहिए कि अंजन चोर यह उसकी उपाधि का नाम है, यह उसका वास्तविक नाम नहीं है। वह चोर होते हुए भी जन्म से चोर नहीं था, अपने पुरखों के आए व्यवसाय से चोर नहीं था। वह एक राजकुमार था और उसका नाम ललित कुमार था। क्या नाम था? हाँ, अच्छा नाम है ना? नहीं है? अपने बच्चों का नाम रख सकते हो ऐसे? लिल्ली लोलू तो रख लेते हो, ललित नहीं रखते हो। ललित माने सुंदर, जो सबका लाडला होता है उसको ललित कहते हैं। वह ललित कुमार नाम का राजकुमार है, और जब वह राजकुमार बड़ा हो जाता है तो बड़े होने के बाद में वह शौक शौक में यह कार्य करने लग जाता है जो कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी शौक होता है कि हम कुछ साहसिक कार्य करें। तो ऐसा उसके अंदर एक भाव आ जाता है कि हम भी एक कोई साहसिक कार्य करें और लोग उसको न समझ पाए, हमें न पकड़ पाए, ऐसा कोई कार्य करें। एक दिन उसे एक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और वह सिद्धि उसके प्रयासों से, प्रयोगों के माध्यम से हो जाती है। और वह सिद्धि इस बात की हो जाती है कि एक गुटका सिद्धि की एक प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं अंजन गुटका सिद्धि। अंजन को भी सिद्ध किया जाता है। अंजन सिद्धि का मतलब है एक ऐसा काजल बनाना जिस काजल को लगाने के बाद में मैं तो सबको देख सकूं,
लेकिन मुझे कोई ना देख सके, उसको बोलते हैं अंजन सिद्धि। उस ललित कुमार ने बड़े होने के बाद में ये अंजन सिद्धि कर ली। और इसका प्रयोग कैसे करें, तो उसका प्रयोग करने के लिए वह क्या करने लगा, वह तरह तरह से लोगों के सामने आता, लेकिन लोग उसको नहीं देख पाते और वो लोगों को देख लेता। ये उसके पास में एक सिद्धि हो गई। इसी सिद्धि के चलते उसका संपर्क एक ऐसी स्त्री से हो गया जिस स्त्री ने कभी रानी के गले में एक बहुत सुंदर हार देखा था, और वह उस हार को चाहती थी, और वह स्त्री के निकट में यह ललित कुमार पहुंच गया। ललित कुमार उस स्त्री को चाहता था। समझ आ रहा है आपको? ललित कुमार जिस स्त्री को चाहता है, वो स्त्री क्या चाह रही है, वो रानी के गले का सुंदर हार चाह रही है। तो ललित कुमार जब रानी के पास पहुंचता है, उस स्त्री के पास पहुंचता है, तो वो स्त्री कहती है, पहले मुझे वो हार ला करके दो, तब आगे कोई प्रेम प्यार की बात करना। सुन रही हो? नहीं सुन रही? ऐसा कभी बोलने में आया तुमको कि नहीं आया? आप लोग तो सब अच्छी स्त्रियां हैं। तो वो स्त्री जब ललित कुमार से बोलती है कि मुझे ऐसा हार ला करके दो जो रानी के गले में पड़ा हुआ है, ऐसा कीमती हार जब मुझे मिल जाएगा, तब मैं तुमसे विवाह करने की बात करूंगी। अब ललित कुमार तो एडवेंचरस था ही, तो उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, अगर तुझे इसी हार की इच्छा है तो मैं ये हार ला करके देता हूं। और वह हार लेने के लिए राजा के यहां पहुंचा, और राजा के यहां पर जहां रानी का निवास था वहां भी पहुंच गया, और किसी भी तरह से उसने रात्रि के समय पर वह हार निकाल लिया, और हार लेकर के वह आगे चलने लग गया, क्योंकि उसने उस अंजन का प्रयोग किया जिस अंजन को लगाने के बाद में क्या होता है, उससे कोई नहीं देख पाता, वो सबको। और इस मिस्टर इंडिया तो उसने उसी अंजन सिद्धि से उस रानी के गले का हार निकाल लिया। भाई जो भी फिल्में बनती हैं, चाहे मिस्टर इंडिया हो चाहे कोई हो, आखिर उनके कंटेंट तो इन्हीं पुरानी कहानियों से ढूंढे जाते हैं। जब वह हार उसने पा लिया, हार लेकर के चलने लगा, तो चलते हुए हार की चमक इतनी थी, वह मणियों का जड़ा हुआ हार था, उसकी चमक इतनी थी कि वो हार तो चमकेगा। तो वह जो हार था जिसके हाथ में है वो लेकर के जा रहा है, वो तो रात्रि में चमक रहा है, लेकिन जो लेकर के जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। सिपाही जब ये बात सुने कि रानी के गले का हार किसी ने निकाल लिया, चुरा लिया, तो सिपाही इधर उधर दौड़े, पीछे पड़े, और उन्होंने देखा कि हार की चमक तो जाती हुई दिखाई दे रही है, आदमी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुन रहे हो? तो सब सिपाही उसके पीछे पड़े, और वो अंजन, जिससे अंजन यानी काजल की, अंजन की सिद्धि है, इसलिए उसका नाम क्या है, अंजन चोर है। अब वह चलता चला जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और अपना पीछा छुड़ाने के लिए आगे भागा, और जाते जाते भागते भागते लंबा निकलने के बाद में उसे जब ये लगा कि अब जो है सिपाही आदि मेरे पीछे नहीं है, तो वह एक किसी झुरमुट में बैठ कर के छिप गया, और छिपने के बाद में उसने वहां पर बैठ कर के कुछ देखा। रात्रि हो चुकी थी, और रात्रि में बैठ कर के वह देख रहा है, एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े पेड़ पर एक बहुत बड़ा एक छींका बांध करके बार बार उस पर बैठ जाता है,
और फिर बार बार उस पर से बैठ करके नीचे उतर करके आता है और फिर नीचे से ऊपर जा करके बार बार उसके ऊपर फिर बैठ जाता है। छींका समझते हो? पेड़ के ऊपर, पेड़ के चारों ओर एक ऐसा जाल सा बना लेना जिस पर वह बैठ सके, और बैठने के बाद में वह क्या करता है, उसके हाथ में एक तलवार है और वह नीचे उसने बहुत सारी तलवारें ऊपर को मुख करके लगा रखी हैं। वह उस छींके में बैठ जाता है, तलवार हाथ में लिए रहता है और नीचे देखता है, फिर उसका मन नहीं होता है, फिर उस छींके से बाहर आ जाता है, फिर नीचे उतर करके आ जाता है, फिर आकर के फिर ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे करते जब 2-4 बार हो गया तो वह अंजन वहां खड़ा खड़ा देख रहा था, ये क्या कर रहा है। सुन रहे हो? अंजन वह चोर ही कहा जाएगा अभी, जिसने रानी के गले का हार चुरा लिया। और वह अंजन चोर वहां जब उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने कहा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम सोमदत्त है। क्या है? क्या कर रहे हो? मैं यहां पर एक सिद्धि करने आया हूं। कैसे सिद्धि होती है, क्या उसकी विधि होती है, और ये सिद्धि किसको प्राप्त हुई, कैसे तुम किसी के विश्वास से इस तरह की सिद्धि कर सकते हो, ये सब प्रश्न जब अंजन चोर ने उससे पूछे तो उस सोमदत्त ने उसका वर्णन करना शुरू किया। सुन रहे हो ना आप लोग? अब वो कहता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बढ़ाते हुए आगे, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम तो एक तरह से अपने सेठ जी के नौकर हैं। मेरे सेठ जी का नाम जिनदत्त सेठ है। मैं तो उनकी सेवा करने वाला सेवक हूं, और उन जिनदत्त सेठ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी प्रेरणा से मुझे यहां पर यह सिद्धि करने का मन बना। एक बार 2 देव परीक्षा करने के लिए निकले, जिनके नाम थे अमित प्रभ और विद्युत प्रभ। क्या नाम थे? उनमें से एक देव सम्यक दृष्टि था, जो जिन धर्म जिन गुरु आदि को मानने वाला था, जिसका नाम अमित प्रभ था, और दूसरा देव विद्युत प्रभ था, जिसका जिन धर्म पर विश्वास नहीं था। लेकिन देव आपस में मित्र थे। जब वो देव मित्र हैं तो देव भी अपनी मित्रता को बनाए रखने के लिए आपस में चर्चा करते हैं। और वह अमित प्रभ कहता है विद्युत प्रभ से कि आप व्यर्थ के ढकोसलों में पढ़ करके, व्यर्थ के चमत्कारों में पढ़ करके, व्यर्थ की बातों में पढ़ करके अपने अंदर के मिथ्यात्व को क्यों बढ़ा रहे हो? तो विद्युत प्रभ कहता है ये व्यर्थ क्यों है? तो अमित प्रभ कहता है चलो आज अपन थोड़ा सा परीक्षा करने के लिए चलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो दोनों देव निकले अपने अपने स्वर्गों से बाहर। दोनों में मित्रता है। आप देखें, आप लोगों में भी मित्रता होती है आपस में, तो आप कहीं ना कहीं धर्म की बात को भी शेयर करते हैं। आपका जिस पर श्रद्धान होता है आप उसकी बात करते हैं। आपके लिए अगर कोई व्यक्ति लगता है कि यह धर्म को नहीं मानता है या यह सत्य की ओर उन्मुख नहीं है, तो आपके मन में भी भाव आ जाता है कि यह सत्य को जाने, यह सत्य की ओर उन्मुख हो। तो वह अमित प्रभ देव विद्युत प्रभ से कहता है चलो अपन चलते हैं, और चलते हुए आज कुछ परीक्षा करते हैं। दोनों देव निकले, और निकलने के बाद में उन्होंने एक ऐसे साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था। बहुत बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं थी, धुनी रमा रखी थी, चारों तरफ अग्नि लगी हुई थी, और वह उस साधु के पास में दोनों देव जाकर के पहुंच जाते हैं। सुन रहे हो?
बगल में एक झोपड़ी थी, कुटी बनी हुई थी। उस साधु के पास पहुंचने के बाद में उन देवों ने देखा कि इसके आसपास और कोई लोग नहीं है, माने इसका अभी शायद विवाह नहीं हुआ। तो उन देवों ने उस साधु से कहा, ये क्या कर रहे हो? तप कर रहा हूं। ये कैसा तप कर रहे हो? अग्नि जला रहे हो? ये तुमने क्या अपना भेष बना रखा है? ये कैसे जटाजूट धारण कर रखे हैं? कब से तुमने नहाया नहीं है? कब से तुम्हारे बालों में कितने कीड़े पड़े हुए हैं? कितना तुम ये अग्नि और पानी को व्यर्थ कर रहे हो? इतनी सब बात कहने के बाद में उस साधु के मन में विचार आया, तो उसने पूछा, आप हमारी तपस्या को गलत क्यों कह रहे हो? तो वो देव कहते हैं, तुम्हारी तपस्या इसलिए गलत है क्योंकि तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है कि धर्म में लिखा हुआ है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। क्या कहा गया? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, मतलब जिसके पुत्र नहीं होता है उसके आगे अच्छी सदगति नहीं होती है। क्या सुन रहे हो? क्या कहा उसने? जिसके पुत्र नहीं होता है उसे आगे अच्छी उसकी सदगति नहीं होती है। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति को सबसे पहले पुत्र उत्पत्ति करना चाहिए, और पुत्र उत्पत्ति तब होगी जब तुम विवाह करोगे। तुमने विवाह किया नहीं, तुम यहां चले आए, साधु बन के बैठ गए, तुम तप कर रहे हो। तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। तो उस साधु को ये बात जम गई कि मैं गलती कर रहा हूं। तो उसने सारा अपना वो धुनी उनी छोड़ी, आगी वागी छोड़ी, और सारा अपना वो सब आडंबर छोड़ा, और सब अपनी दाढ़ी वाड़ी सब वहीं पर जो वो बना रखी थी, उसने ये सोच करके कि बस अब हम ये सब भेष उतार करके सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, मिस्टर इंडिया बन करके सबसे पहले अब हम एक शादी करेंगे, क्योंकि बिना शादी के पुत्र नहीं होगा और पुत्र के बिना सदगति नहीं होगी, ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पहले क्या करना, पुत्र प्राप्ति करना। तो वो चला गया विवाह करने के लिए। तब अमित प्रभु ने विद्युत प्रभु से कहा, देख रहे हो, अपनी एक छोटी सी बात पर ये साधुता छोड़ करके चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक साधु है, चलो अपन आगे और चलते हैं, ढूंढते हैं कोई जंगल में और कोई अच्छे साधु मिलेंगे तो अपन उनकी भी परीक्षा करते हैं। चले जा रहे थे, उन्हें कोई साधु नहीं दिखाई दिया। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह रात्रि का समय था, अंधकार था, अमावस की रात्रि थी, और वह व्यक्ति वहां पर खड़ा था कायोत्सर्ग बिल्कुल स्थिति में, कायोत्सर्ग के साथ। जाकर के देखा, अमित प्रभु तो समझ गया ये कौन श्रावक है, क्या कर रहा है। तो उसने विद्युत प्रभु से कहा कि देखो, तुम किसी साधु की परीक्षा लेने की तो बात चलो दूर रखो, वो तो बहुत बड़ी बात है, हम इस श्रावक की परीक्षा कर लेते हैं। ये एक श्रावक है, और ये श्रावक आज रात्रि में यहां पर शमशान में कायोत्सर्ग से पंच परमेष्ठी का ध्यान करने में लीन है, चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो जब वहां पहुंचे तो वो तो बिल्कुल मौन पूर्वक श्रावक खड़ा हुआ था, और उस समय पर उस श्रावक ने किसी की ओर नहीं देखा, वो अपने पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहा है, उन्हीं का जाप कर रहा है। सुन रहे हो? किसका? पंच परमेष्ठी का मतलब क्या? नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म। समझ आ रहा है? 3 लोक में 4 हैं, मंगल, शरण व श्रेष्ठ। कौन है? अरहत, सिद्ध, साधुगण, धर्म, जैन, जग ज्येष्ठ। बस वह इन्हीं 4 की शरण में है और इन्हीं का ध्यान कर रहा है, पंच परमेष्ठी का जाप कर रहा है,
और वह खड़ा हुआ केवल मौन पूर्वक अपनी पूरी दृढ़ता के साथ में स्थित है। अब वहां पर ये दोनों देव पहुंच गए। अमित प्रभु ने कहा, तुम इस श्रावक की ही परीक्षा कर लो और इसी को तपस्या से डिगाने के लिए तुम जो कर सकते हो कर लो। तो उस समय पर विद्युत प्रभ देव ने प्रयास किए, तरह तरह से उसके सामने अच्छी अच्छी देवियों का रूप धारण करके वहां पर देवियां प्रस्तुत करी, अच्छे अच्छे गीत सुनाए, देवियों के नृत्य चारों ओर दिखाए। और उस देव ने कहा कि तुम इन देवियों को, इन स्त्रियों को अपने पास में रख लो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम अपने लिए अगर इतना सा भी विचार कर लोगे कि आज हमारी तपस्या से हमें ये सुख की सामग्री मिली है, तो आप धन्य धन्य हो जाओगे। ऐसा उसने, देव ने उस व्यक्ति से कहा जो वहां पर खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति कौन है? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, राजकुमार ललित कुमार का नाम विद्या सिद्ध करके क्या पड़ा? सोमदत्त, जिनदत्त, लाल या अंजन? कल के सवाल का सही उत्तर है जैन शास्त्रों और भारतीय संस्कृति के अनुसार। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।